जिस समाज में अरबों खरबों की संख्या में मशीन दास हो और मानवों की संख्या केवल 2 अरब हो, भले ही वह शासक मानव हो, उस समाज में मजदूर वर्ग के बहुमत के गुप्त स्वभाव प्रकट होंगे ही। रोम साम्राज्य में दास लोग उन्हीं प्रयासों के अनुसार बोलते थे, पूजा करते थे, प्रेम करते थे, जिन प्रथाओं को वे अपने साथ ग्रीस, थ्रेस अथवा दूसरे अधिकृत देशों से लाए थे। हमारी अपनी सभ्यता के मशीनदास अपने गुण स्वभाव को सुरक्षित रखे हैं और अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते हैं। यह प्रकृति अथवा यदि आप अधिक पसंद करते हो तो यह पारिभाषिक यांत्रिक वास्तविकता समकालीन समाज के ढांचे के अंदर विद्यमान है। इसका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अपने मशीन दासों से काम लेने के लिए आदमियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे उन्हें अधिकाधिक जाने और उनकी आदतों और उनके कानूनों की नकल करें। एक मालिक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने अधीन काम करने वाले की भाषा तथा उसकी आदतों से कुछ न कुछ परिचय अवश्य प्राप्त करे, जिससे वह उन्हें आज्ञाएं दे सके। विजेता जब वे संख्या से विजेताओं की अपेक्षा कम रहते हैं तो प्राय अपनी अधिकृत जातियों की भाषा तथा आदतों को ग्रहण कर लेते हैं। इससे उन्हें सुविधा रहने के अतिरिक्त और भी दूसरे लाभ हो सकते हैं। उन्हें अपने मालिक होने के बावजूद ऐसा करना पड़ता है। हमारे स्वीकार करने की अनिच्छा के बावजूद हमारे समाज में यही प्रक्रिया जारी है। हम दासों के कानून और उनकी दुर्बोध भाषा सीख रहे हैं ताकि हम उन्हें आज्ञाएं दे सकें, और इसीलिए क्रमशः हम अपने मानवीय गुणों और अपने कानूनों को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम इसका पता भी नहीं चल पा रहा है। हम अपने दासों के जीवनचर्या अपनाकर स्वयं अमानवीय होते जा रहे हैं। इस अमानवीयपन का प्रथम लक्षण मानव के प्रति घृणा है। आधुनिक आदमी अपना और अपने मानव बंधुओं का मूल्यांकन पारिभाषिक यांत्रिक मापदंडों के अनुसार करता है। आदमी मशीन के उन पुर्जों का समूह मात्र है जिसमें से किसी एक को हटाकर उसके स्थान पर कोई भी दूसरा पुर्जा आसानी से रख दिया जा सकता है। हमारे समकालीन समाज में प्रत्येक आदमी के साथ गिनती के हिसाब से 2 अथवा 3 दर्जन मशीन दास हैं। यह समान अनिवार्य तौर पर ऐसे ढंग से संगठित होगा ही कि यांत्रिक कानूनों के अनुसार चल सके। आधुनिक समाज की रचना मानवीय आवश्यकताओं की अपेक्षा यांत्रिक आवश्यकताओं के लिए है। यदि यही वह स्थल है जहाँ से दुखांत नाटक आरंभ होता है। आदमी को यकायक अपनी प्रकृति से सर्वथा विपरीत यांत्रिक कानूनों के अनुसार रहना और आचरण करना पड़ रहा है। मशीनों के कानून अब प्रगति करके सामाजिक कानून बन गए हैं। उनका आदर न करने वाले आदमी दंडित होते हैं। अल्पसंख्या में रहने वाला आदमी अल्पसंख्यक मजदूर वर्ग की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जिस समाज का वह है किंतु जिसका वह हिस्सा नहीं बन सकता, उससे उस समाज का बहिष्कार हो जाता है। इसका यही परिणाम होता है कि आदमी के मन में अपने को हीन समझने का भाव ग्रहण कर लेता है। मशीन की नकल कर अपने आप को उन मानवीय गुणों से मुक्त कर लेना चाहता है जो उसे सामाजिक चैतन्य के केंद्र से दूर रखते हैं।